हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद से भारत द्वारा पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्यवाहियां की जा रही हैं और इन्हीं कार्यवाहियों के बीच में सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत पाकिस्तान पर दो बड़े वित्तीय हमले करने की योजना बना रहा है। ये दो बड़े वित्तीय हमले क्या हैं, आज की कक्षा में इन्हें डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत पाकिस्तान को वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी FATF की ग्रे सूची में वापस लाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। यहां पे यह समझना जरूरी है कि FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है और ग्रे लिस्ट में शामिल होने के किसी देश पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रभाव की बात करते हैं, या पहले संकेत की या पहला जो हमला है उसकी बात करते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि जून 2018 में पाकिस्तान को वैश्विक धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था की ये सूची, ये जो ग्रे सूची है, इसमें शामिल कर दिया गया था। लेकिन अक्टूबर 2022 में इसे इस सूची से हटा दिया क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता जताई थी और इसी प्रतिबद्धता के चलते और मद्देनजर पाकिस्तान के द्वारा आतंकी समूहों से जुड़े व्यक्तियों को जेल में डाला गया था, कुछ जुर्माना लगाया गया था, उनकी संपत्ति जब्त की गई थी। तो इस तरीके की जो कार्यवाहियां की गई थी पाकिस्तान के द्वारा आतंकी गतिविधियों के संबंध में, तो ऐसे में FATF ने अपनी ग्रे सूची से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया था। लेकिन भारत के द्वारा फिर से प्रयास किया जा रहा है, विशेष तौर पे पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद, कि पाकिस्तान जैसे देश में जो आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्वरूपों में, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश को जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट में शामिल होना चाहिए। यदि इसे पुनः बहाल कर दिया जाता है, यानी यदि पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में फिर से शामिल कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में वित्तीय लेन देन की निगरानी बढ़ जाएगी, जिससे देश में विदेशी निवेश और पूंजी प्रवाह पर प्रतिबंध लग सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आर्थिक तंगी का बड़े तौर पे सामना करना पड़ सकता है। अभी मैं इसके प्रभावों को और विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी आप लोगों को। यहां पे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि FATF की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए भारत को बड़े स्तर पे प्रयास करने पड़ेंगे। जो भी FATF के प्रमुख सदस्य देश हैं उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको अपने समर्थन में लेना पड़ेगा। यहां पे FATF का जो पूर्ण अधिवेशन होता है, जो कि साल में 3 बार होता है, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में, इस निर्णय लेने वाले जो पूर्ण अधिवेशन में 40 सदस्य हैं और इन 40 सदस्यों की सहमति लगभग जरूरी होती है FATF की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए। तो भारत को अभी बड़े स्तर पे प्रयास करने हैं, रणनीतिक प्रयास करने हैं, FATF के 40 सदस्य देशों के साथ बातचीत करनी है, उनको अपने समर्थन में लेना है, सबूत दिखाने पड़ेंगे पाकिस्तान के संदर्भ में कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के प्रचारित और प्रसारित करने में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। अभी FATF की बात यदि चल ही रही है तो सबसे पहले हम FATF को समझने का प्रयास करते हैं। ये FATF एक अंतर सरकारी संगठन है दोस्तों, जो आतंकवाद को सहायता देने वाले जितने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराध हैं उनको रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। ठीक है, यदि कोई देश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को वित्तीय या अन्य तरीके से सहायता देता है तो उन देशों पे FATF द्वारा कार्यवाही की जाती है। FATF की स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस के G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिसका उद्देश्य था धन शोधन से निपटने के उपायों की जांच और विकास करना। विशेष तौर पे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने से रोकने के प्रयास इसमें शामिल थे। इसकी 2 सूचियां होती हैं, एक ग्रे सूची और एक ब्लैक लिस्ट, यदि हम काली सूची की बात करें। अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने की बात चल रही है। ग्रे लिस्ट का निहितार्थ क्या है, अर्थ क्या है? जिन देशों को आतंकवाद के वित्त पोषण
और धन शोधन के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है कि भाई ये देश आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त पोषण या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उपायों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे देशों को FATF की ग्रे सूची में डाल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ग्रे सूची में डालना कहीं ना कहीं उस देश के लिए एक चेतावनी होती है कि अगर वो देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया या उसने आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाहियां नहीं की तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। यदि मैं ब्लैक लिस्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गैर सहकारी देश या क्षेत्र कहे जाने वाले देशों को काली सूची में डाला जाता है, यानी जो देश आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन गतिविधियों का समर्थन करते हैं, लगभग खुल के समर्थन करते हैं, इस तरीके के देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक लिस्ट समय समय पे संशोधित होती रहती है। देशों की गतिविधियों के आधार पे देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल या हटाया जाता रहता है। यदि वर्तमान की बात करें तो ईरान और उत्तर कोरिया जैसे जो देश हैं वो काली सूची में शामिल हैं। अब यदि हम बात करें कि ग्रे सूची में यदि शामिल कोई देश है तो उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी यदि पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में शामिल कर दिया जाता है तो पाकिस्तान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली को उस देश के साथ लेन देन में बढ़ते जोखिम के बारे में संकेत देता है। यानी कोई भी वैश्विक वित्तीय प्रणाली है वो उस देश के साथ वित्तीय लेन देन करने के बारे में सोचे, है ना, चेतावनी का संकेत देता है। कहीं ना कहीं वित्तीय जोखिम उस देश के बढ़ जाते हैं। FDI पे प्रभाव पड़ता है, निवेश पे प्रभाव पड़ता है, ऋण लेने पे प्रभाव पड़ता है, और वो भी पाकिस्तान जैसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही टूटी हुई है, जो सऊदी अरब और चाइना जैसे देशों के ऋण पर निर्भर है। यदि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने पाकिस्तान जैसे देश को ऋण देने पे लगाम लगा दी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी जो प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं वो पर्यवेक्षक के तौर पे FATF से संबंधित हैं, इसलिए ग्रे सूचीबद्ध देशों को अंतरराष्ट्रीय ऋण साधनों तक पहुंचने में जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी ग्रे लिस्ट में शामिल होने के अपने आप में बड़े नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, और वो भी ऐसा देश जिसकी आर्थिक हालत पहले से ही खराब है, अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो पहले से ही चरमराई हुई है। ऐसे देश पर ग्रे लिस्ट में शामिल होने के काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। और यदि भारत सफल होता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने के, तो ये अपने आप में बहुत ही एक बेहतर डिसीजन होगा FATF की तरफ से और पाकिस्तान जैसे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के क्रम में। ठीक है, तो पहला इंपैक्ट पहला जो वित्तीय हमले की योजना भारत बना रहा है उसको हमने डिटेल से यहां पे समझने का प्रयास किया। FATF ग्रे लिस्ट में शामिल होने का प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना, और भारत को क्या प्रयास करने पड़ेंगे। 40 देशों के समर्थन की भारत को आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम दूसरे वित्तीय हमले की बात करें, दूसरे वित्तीय हमले पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मई इवनिंग बैच शुरू होने जा रहा है 5 मई से। ये P2I फाउंडेशन बैच है जिसमें PT मेंस इंटरव्यू हर स्तर की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 31,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बैच है। यदि आपका PT पास होता है आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें फ्री है यदि PT पास होता है तो। मंथली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मंथली एक टेस्ट होगा जिसमें जो फर्स्ट विनर होगा उसको बेसिकली 11,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम सब इसमें इंक्लूड है। तो फटाफट जाएं, एडमिशन ले लें, अपनी तैयारी को बेहतर से आगे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रभाव की, दूसरे वित्तीय हमले की जो योजना है। ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा पाकिस्तान को IMF द्वारा दिए जाने वाले $7 बिलियन के सहायता पैकेज पर भी चिंता जाहिर की गई है। भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए धन के दुरुपयोग होने की संभावना है।
यहां पे भी यदि भारत कामयाब होता है आईएमएफ को संतुष्ट करने में कि ये जो $7 बिलियन हैं इनका दुरुपयोग हो सकता है आतंकवादी गतिविधियों में, या भारत जैसे देशों के खिलाफ इस धन का दुरुपयोग हो सकता है, और यदि आईएमएफ इस सहायता पैकेज को कम करे या रोक दे, तो ये भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए काफी नकारात्मक संकेत होगा। ध्यान रखिएगा, आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी जो आतंकवादी एजेंसियां हैं उनके ऊपर बड़े स्तर पे, विशेष तौर पे लश्कर पे आरोप लगाए गए, और उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है, जिम्मेदारी भी ली है इस हमले की। तो इस तरीके की कार्यवाहियां करना भारत के द्वारा जरूरी है। ये 2 बड़े वित्तीय हमले करने की भारत योजना बना रहा है। आने वाला समय बताएगा कि भारत इन वित्तीय हमलों में कितना ज्यादा सफल होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक छोटा सा मुद्दा और बता दूं कि अभी भारत के द्वारा बड़े स्तर पे पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या किया गया है इस पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद से। सबसे पहली बात तो भारत ने राजनयिक संबंधों को कम कर लिया है पाकिस्तान के साथ, सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया है, अटारी बाघा सीमा पर जो एकीकृत चेक पोस्ट है उसको बंद कर दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी हैं, पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। इसके साथ ही 16 पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया है, और अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं जैसे हानिया आमिर, माहिरा खान, अली जफर जैसे जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरीके की कई ताबड़तोड़ कार्यवाहियां भारत कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन यदि ये वित्तीय हमले सक्सेसफुल होते हैं तो ये सबसे बड़ी कार्यवाही होंगे पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रमोट करने का काम कर रहा है। तो आने वाला समय दिलचस्प होगा और इस पे हम अपडेट लेते रहेंगे। FATF का क्या नतीजा आया या IMF का क्या नतीजा आया। फिलहाल भारत के द्वारा इन दोनों प्रयासों पे युद्ध स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है, तभी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।